बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख़्याल से जो हमारे बिल्डर हजरात हैं वो अगर बैठ जाएं तो एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं कि ग्राउंड प्लस 100 का नक्शा पास हो रहा है बग़ैर पैसों में। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो बैठ जाए। मैंने कहा ग्राउंड प्लस 100 का नक्शा बग़ैर पैसों के पास हो रहा है, लेकिन जो बैठेगा उसका होगा। आज ईद मिलन की तकरीब है और माशाल्लाह आबाद ने इनवाइट किया है। मैंने आसिम सिमसिम साहब को और मोहसिन शेखानी साहब को 2 दफ़ा सलाम किया। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। ये समझ ही नहीं पा रहे भाई, आपने ईद मिलन पे बुलाया है तो 2 बार सलाम करने का क्या मकसद है। नहीं भाई, सामने से ईदी मिलती है, लिफाफा। मैं समझता हूँ कि आज की इस रौनक तकरीब का मकसद आसिफ सिमसिम साहब का और शेखानी साहब का ये ज़रूर है कि जो इन्होंने बात की कि मुल्क की मईशत को सहारा दिया जा सके, उसे अपने पैरों पे खड़े किया जा सके। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ हमारे चेयरमैन आबाद आसिफ सिमसिम को, जिनकी अनथक मेहनत और कोशिशों से आबाद में एक नई जान फूंकी है और एक रौनक आई है। आज मुझे खुशी हुई देखकर कि सिर्फ यहाँ आबाद के मेंबर्स मौजूद नहीं हैं, बल्कि यहाँ फेडरेशन के नुमाइंदे, मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे, मुख्तलिफ एसोसिएशन चैम्बर के प्रेसिडेंट और ख़ास तौर पे हम सब के हर दिल अजीज़ ज़ुबैर मोतीवाला साहब भी यहाँ मौजूद हैं, जो कि एक बिज़नेस लीडर हैं। तो मैं समझता हूँ आज की ये तकरीब इसलिए मुनफरिद है कि यहाँ सभी शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात मौजूद हैं। तो ये एक एतमाद और एक इनका जो आपस का रिलेशनशिप है आसिफ सिमसिम साहब का, उसकी अक्कासी करता है। मैं आपको एक बार फिर राज तहसीन पेश करता हूँ। आज तकरीर का कोई इरादा नहीं था, मैंने पहले मना कर दिया था, लेकिन ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने ये कहा कि आपने तकरीर भी करनी है और 1-2 शेर भी सुनाने। तो बेसिकली मैं शेर सुनाने आया हूँ। और आसिफ भाई, मैंने थोड़ा सा वक्त और हालात देखकर अपने वो पुराने शेर बदल दिए। अगर तवज्जो हो तो मैं सुनाऊँ आपको। इरशाद है ज़ुबैर भाई। अरे ज़ुबैर भाई, ज़ुबैर मोतीवाला भाई, भेजा आपने है और आप भी बातों में लगे हैं। मैं ये कह रहा था कि मैंने मौके की मुनासबत से शेर बदल दिए हैं, तो आपको नए शेर सुनने को मिलेंगे। वेरी गुड। अपना इरशाद है, अगर कहा जाए तो शेर ये है कि दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चराग कई आंधियों पे भारी है। ठीक है ना? तो आगे आपको नहीं, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। हनीफ गौर भाई, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चराग कई आंधियों पे भारी है। फिर शायर कहता है कि तू मेरा हौसला तो देख, तू मेरा हौसला तो देख, दाद तो दे के अब मुझे, दाद तो दे के अब मुझे, शौके कमाल भी नहीं, खौफे जवाल भी नहीं। जॉन एलियट, हाँ महमूद भाई बैठे हैं सर। ये नहीं देखे, मैंने कहा ना कि मैंने हालात के हिसाब से, हमने 18 महीने पहले दूसरे सुने। वो तो फिर आप कहेंगे कि 18 महीने पहले वाला, लेकिन फिक्र ना करें, चंद ही हफ्तों में 18 महीने वाला वापस आ जाएगा। तो फिर शायर कहता है कि हम यानी रास्ते खुद ही बनाए हैं जिधर भी निकले। ये आसिफ सिमसिम साहब की नज़र है कि रास्ते खुद ही बनाए हैं जिधर भी निकले, हम वो राही हैं जो रास्ता न पलट कर देखे हैं। फिर ये मैं अपनी नज़र कर लेता हूँ
कि हमसे सीखे हैं ज़माने ने सियासत के असूल, हमसे सीखे हैं ज़माने ने सियासत के असूल, हम के उन्वान बदल देते हैं अफसानों के। तो आप है दोबारा होना चाहिए। चलें जी, हमारे है नहीं ये समझ रहे हैं सारा, इसलिए तो उन्होंने मुकर्रर का है। तो हमसे सीखे हैं ज़माने ने सियासत के असूल, हमसे सीखे हैं ज़माने ने सियासत के असूल, हम हैं कि उन्वान बदल देते हैं अफसानों के। तो अगर हम इस शेर को हम आबाद के नाम करते हैं कि अगर हम एक होकर ऐसा उन्वान हो कि जो कानून आपके ऊपर आज तक नहीं बदल पा रहे, जैसे अगर हम चाहें तो अफसानों के उन्वान बदल सकते हैं, तो आबाद वाले अगर चाहें तो SBCA के सारे गलत कानून बदल सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलजुल कर मेहनत करेंगे। उस दिन भी मैं आबाद गया था, आप सब ने बड़ी हौसला अफजाई की, इज़्ज़त अफजाई की, और उस दिन से यकीन करें ये AK मेमन इतना परेशान है, इतना परेशान है, क्योंकि फेडरेशन में हमारे हनीफ गौहर भाई ने जिस तरह निज़ामत संभाली, तो मैंने वहाँ ये कह दिया कि आपने तो आज AK मेमन को हमें बुला दिया। तो दूसरे दिन ही मेरे पास पहुँच गया, कहता है गवर्नर साहब मेरा क्या होगा। अरे मैंने कहा भाई तू तो रोज़मर्रा की तकरीब में, वो तो VVIP मूवमेंट के लिए हमने कहा है। फिर इसे इत्मीनान आया, और इसमें कोई दो राय नहीं कि हनीफ गौहर साहब ने उस दिन जो बातें की वो दिल को लगने वाली थी, और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पे हमारे बिज़नेस लीडर, मेरे भी लीडर ज़ुबैर मोतीवाला साहब, ये हम सब के लीडर। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि परसों प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, आप यकीन जानें कि चाहे उन्हें जल्दी थी, चाहे वो खामोश थे, लेकिन जिस तरह ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने उनकी तवज्जो आधे घंटे से ज़ायद अपनी तरफ रखी, और मैं ये सोच रहा था कि इतने अरसे से मैं इनको देख रहा हूँ कि ये हमेशा लोगों की बात करते हैं। इन्होंने अपनी ज़ात के लिए, अपने काम के लिए कभी कोई बात नहीं की। इन्होंने कभी ये परवाह नहीं की कि मैं किसी एक ऐसी सीट पे बैठा हूँ जिसका भी नोटिफिकेशन निकल सकता है, लेकिन बिला खौफ व ख़तर ये ट्रेड के लिए, सनतकारों के लिए, ताजिरों के लिए जितनी मजबूत आवाज़ उठाते हैं, मैं उस बात को देख के इनका फ़ैन हो गया। इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत ज़ोरदार तालियां जो हैं वो ज़ुबैर मोतीवाला साहब के लिए होने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर भी हिल के रह गए, जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दी। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, और उसी वजह से उन्होंने 1 मई को इन सबको बुलाया है, और मैं समझता हूँ कि ये प्रोसेस जारी रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला ये जो हम आज हमारे आर्मी चीफ़, जिसका ज़िक्र अभी आसिफ सिमसिम साहब ने भी किया, आज उन्होंने जो तकरीर की है उसमें उन्होंने टीम पाकिस्तान का एक स्लोगन दे दिया है हमें कि हम सब टीम पाकिस्तान हैं और इसे ग्रीन पाकिस्तान करना है। SIFC हमारे लिए खुशहाली लेकर आएगी। अब ये हम पर मुनसर है कि हम उससे कितना फ़ायदा उठाते हैं, और वो फ़ायदा हम तभी उठा सकते हैं जब हम में यकजहती होगी, जिसमें हम एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, और जिसकी एक कुर्बानी मैंने अपने भाई की सूरत में आप सबके सामने दी। आज मैं बताता हूँ मैं उसमें मेरा मकसद क्या था। मेरा मकसद सिर्फ उसमें ये था कि मैं सबको जोड़ सकूँ, सब एक जगह, एक पेज पर, एक टेबल पर बैठकर कराची के जो सनतकारों और ताजरों को मसाइल हैं उससे पूरे पाकिस्तान के लिए और बिलखुसूस कराची के लिए फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अपना फ़ाल किरदार अदा कर सके। अगर उसमें ग्रुप बंदी हो जाती और हम 2 ग्रुपों की सूरत में नज़र आते, तो मैंने ये जाना कि इसमें नुकसान ट्रेड का होगा, और मैंने एक न्यूट्रल का किरदार अदा किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़ायदा भी हुआ। आज आप सब ने फिर मुझे फेडरेशन बुला के उसको जिसे कहते हैं पे बैक किया, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार दिया, तो मैं समझता हूँ यही स्पिरिट हमें आगे लेके जाएगी। और ये मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ, अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के, कि
मैंने तो तहिया कर लिया है और तहिया यही किया है कि हर गलत चीज़ पर आवाज़ उठाएंगे, चाहे उसके लिए कितना ही बड़ा नुकसान उठाना पड़े। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि हम अपने ट्रेड के लिए, उसके लोगों के लिए, उनके मसाइल के लिए और जो उनको मुश्किलात दरपेश हैं उस पर खामोश नहीं रहेंगे और ये आवाज़ हर ऐवानों में जाएगी और मेरा ये मानना है कि इंशाअल्लाह उसका रिलीफ हम सबको इंशाअल्लाह ताला मिलेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो और हम सबको पाकिस्तान के अंदर रहकर पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।